ज्ञान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बतलाने वाला हूं आप सबको नौ ग्रहों के राजा की घर वापसी के बारे में। मैं बतलाने वाला हूं कि जैसे ही नौ ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने घर वापसी की, वैसे ही कुछ ही घंटे के भीतर भीतर नौ ग्रहों के सेनापति ने उनके घर को छोड़ते हुए अपने शत्रु राशि में, शत्रु के घर में जाकर के राशि परिवर्तन किया है। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 18 तारीख को और 17 अगस्त को तकरीबन 1:30 बजे के करीब सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया केतु के मघा नक्षत्र में, और राशि परिवर्तन करते ही वो अपने ही घर में सिंह राशि में राशि परिवर्तन करके वो विराजने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए। देखिए, सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक माना जाता है। वो प्राणवायु देने का काम करता है, प्रकृति को उठाने का काम करता है, अपनी कोमल शीतल किरणों से प्रकृति को उठाता है, ऊर्जावान बनाता है। वही सूर्य की एकमात्र राशि होती है सिंह राशि, और अगस्त के इस महीने में उन्होंने राशि परिवर्तन करते ही एक अजीब और गरीब परिस्थिति का उत्पन्न किया है। अब कुछ लोग को मैं उदाहरण पूर्वक समझाना चाहूंगा कैसे। देखिए, मंगल पांडे का जो अंग्रेजों के सामने रेवोल्यूशन स्टेप था, जो आंदोलन था, वो सन 1857 में हुआ था, लेकिन वो अगस्त का ही महीना था और वही सिंह राशि के सूर्य में ही हुआ था। जब भी सिंह राशि के सूर्य होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। वो जो काम आप कर नहीं पा रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको जुस्से की कमी या आत्मविश्वास में कमी लग रही थी, जैसे ही सूर्य स्वग्रही होते हैं वो तुरंत वो काम बनने लगते हैं। और मंगल पांडे की इस साहसपूर्ण कदम उठाने के बाद ठीक 90 साल के बाद, वो अगस्त का ही महीना था, सन 1947 के दरमियान ही हमें आजादी मिली थी, वो भी अगस्त का महीना था। तो आप समझ सकते हैं कि सिंह राशि में जब भी सूर्य होते हैं वो कोई ना कोई बदलाव जरूर लाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, मंगल भी ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, बिजलियों के कारक माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के या इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के कारक माने जाते हैं। मंगल 9 ग्रहों में सेनापति का काम करते हैं। अब वो थे कल तक, यानी कि 17 तारीख तक वो सिंह राशि में थे, और कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन मंगल ने और सूर्य ने मिलकर के अंगारक योग का निर्माण किया है। इसका प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 18 तारीख को, 18 अगस्त वाले दिन। अब 18 अगस्त को दोपहर में तकरीबन 3:30 बजते ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, और वो भी सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, और उनकी शत्रु राशि बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में राशि परिवर्तन किया है। तो इसका कुछ प्रभाव मिला जुला हमें देखने को मिलेगा। अब कैसा रहेगा प्रभाव ओवरऑल शेयर मार्केट की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, शेयर मार्केट में खाने पीने की वस्तुओं में हमें लंबी मंदी के बाद, यह हो सकता है एक वैक्यूमाइज पीरियड के बाद, हमें तेजी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल रोटेशन देखने को मिल सकता है, खास करके अगर वो मसाले हो गए या फिर ड्राई फ्रूट के बाजारों में ये चीज अनुभव करने को मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि सूर्य और मंगल ऊर्जा के कारक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में या इलेक्ट्रिकल वस्तुओं में हमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी। उसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अभी ये सही वक्त है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में या ईवी के क्षेत्र में निवेश करें। आपको यकीन मानिए जबरदस्त लाभ होने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूंगा इसके और प्रभाव बाकी के महीनों में, यानी कि बाकी के जब तक इस महीने में वो रहेंगे। एक सूर्य 12 महीने में 12 बार वो राशि परिवर्तन करते हैं, और तकरीबन 1 महीने के दरमियान वो एक राशि में वो रहते हैं। तो उसका प्रभाव बाकी की जगहों पे कैसा रहेगा, जैसे
किचन में वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं, रुई, एरंड, कच्ची घानी का तेल या सरसों का तेल, या वो खाना या वो तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो खाने की वस्तु है, जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों में मंथ के एंड के दरमियान हमें अगस्त महीने के अंत में थोड़ी सी हमें कीमतों में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पॉजिटिव रहेगा और बहुत बहुत ही फायदेमंद व्यापारी को वो फायदेमंद परिस्थिति को निर्माण करते हुए आर्थिक लाभ जरूर देख के जाएगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी ये जबरदस्त उछाल ला सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल संबंधित वस्तुओं से अगर डीलिंग कर रहे हैं, रिटेल करने के काम कर रहे हैं, या इन संबंधित वस्तुओं में शेयर मार्केट में भी, फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा, शेयर मार्केट में भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त फायदेमंद जरूर होगा। तो ये थी मेरी बातचीत सूर्य की इस राशि परिवर्तन के बारे में। आगे जाकर के और विशेषता से बतलाना चाहूंगा, कॉपर, सोना, चांदी या अन्य कोई धातु जो पंच धातु या अष्ट धातु भी माने जाते हैं, उन धातुओं में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाजारों में इनकी भी कीमत बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये थी मेरी बातचीत सूर्य के राशि परिवर्तन और मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि सूर्य और मंगल मिलकर के क्या मचाएंगे दंगल। तो ऐसी कुछ मैंने रोचक प्रयास किया आप लोगों के सामने, कुछ जानकारी मैंने सोचा प्रस्तुत करूं श्रावण महीने के इस पवित्र अवसर पर। अब यहाँ पर 4 भाग्यशाली राशि के बारे में मैं बतलाना चाहूंगा, लेकिन बतलाना चाहूंगा कि जो भी मेरे फल खतन रहते हैं वो चंद्र नामांकन राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, कुंडली खोलिए, कुंडली में जहां पर भी आपका चंद्रमा विराजे होंगे वही होगी आपकी नामांकन कुंडली या नामांकन राशि। तो उसी केंद्र प्रभाव देते हुए उसी के हिसाब से मैं 4 भाग्यशाली राशि के बारे में बतलाने वाला हूं कि कैसा रहेगा ये वक्त। क्योंकि सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में वो बढ़ोतरी देते हैं, या फिर मान के चलिए कि वो आत्मा के कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, जुस्सा देते हैं, मंगल एग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो निजी जिंदगी में भी वो तकलीफ देते हैं। तो सबके लिए ये पैरामीटर्स कुछ अलग अलग रह सकते हैं। तो ये पर अपनी बातचीत को शुरुआत करता हूं और छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए पहली भाग्यशाली राशि के बारे में बातचीत करते हैं। राशि है वो है सिंह राशि, सूर्य की अपनी राशि। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है सप्तम दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट कर सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। सो आप सोच समझ करके तोल मोल के बोलेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे तो क्लेश से और सुख शांति, क्लेश से बचे रहेंगे, घर में अपने आप सुख शांति बनी रहेगी। उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अचानक से आकस्मिक धन योग भी पैदा कर सकता है, या फिर आपको कोई पुराने क्लाइंट के सामने अगर आपने मेहनत की थी तो अचानक आपको वो डील जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो क्लोजर मिल सकता है। यानी कि आपके लिए वो समय मिला जुला होकर के प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। बस यहाँ पर यह आपको खुद पे विश्वास रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हुए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जो भी खर्चा करें उसको एनालिसिस करिए, सोच समझ करके निवेश करिए, और खर्चा जहां पर भी करिए अगर सोच समझ करके अपनी पूंजी डाली होगी तो यकीन मानिए आपके लिए धन वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आगे एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बात करें। भाग्यशाली राशि जो कि मंगल की खुद की राशि है वो है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
अब कैसे इस चीज को देखिए प्रोफेशनली आपको नेम फ्रेम रिकॉग्निशन मिल सकता है, हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पुरस्कार भी मिले, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है आपको आंखों में तकलीफ दे सकती है ये नवग्रह की परिस्थिति। उसके अलावा आप जो भी खर्चा करेंगे सोच समझ करके करेंगे, अपने जीवन साथी पे विश्वास रख के चलेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा मिला जुला होकर के, यकीन मानिए ये बहुत सारी तकलीफों के बाद आपकी जिंदगी में वो सुख शांति बना करके लाएगा। निजी जिंदगी में हो सकता है डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप मान करके चलिए कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर इस परिस्थिति के दरमियान आपको खुद पे भरोसा रखना है, और किसी भी तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं, आप यकीन मानिए खुद पे भरोसा रखेंगे तो बड़ी से बड़ी तकलीफ होगी, आप खुद ही सॉल्यूशन इसका निकाल पाएंगे। आइए बातचीत करते हैं एक और भाग्यशाली राशि के बारे में। कभी कभी बहुत सारी आपको जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड मोड़ देखने को मिलेगा, या फिर बहुत सारी ऊंचाई है, या फिर वैसी ऑपोजिट सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में खुद के गुस्से को और खुद की वाणी को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि जब भी इंसान बेकाबू होता है, मस्तिष्क या उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे ही दिमाग पे हावी होती है, उसके मस्तिष्क पे हावी होती है, तुरंत उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, कुछ कटु वाक्य वो बोलने लगता है। तो कृपया करके अपनी वाणी पे, वर्तन पे ध्यान दीजिए, तो आने वाले वक्त में आपका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी अगर आप परिस्थितियों से सीखते हैं और अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी बढ़ती है, समझदारी भी देखी जाती है, और मैच्योरिटी भी देखी जाती है। तो आइए एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि, माफ कीजिए, चौथी भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए एक ऑपोजिट परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। आपकी इनकम में स्ट्रगल अगर आप कर रहे थे तो रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही आपको पानी का ग्लास मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रख करके चलनी होगी। चीज़ें पहले थी, नॉर्मलाइज थी, अभी तक हो सकता है आपने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी जितनी आपको करने चाहिए थी। पुराने जन्म के संचित कर्म कह दीजिए, या फिर इस जन्म के संचित कर्म कह दीजिए, अभी तक आपने थोड़े से एफर्ट में बहुत सारी चीज़ें मिली थी। अब परिस्थिति विपरीत चल रही है, आपको बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे और फिर जाकर के थोड़ी चीज़ मिलेगी। सो चेहरे पे स्माइल रखिए, आत्मविश्वास को टूटने मत दीजिए, मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए ये दुविधा के बादल है, ज़रूर कट जाएंगे। आपके लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन रहेगा। निजी जिंदगी में स्ट्रगल वाला वक्त है, वो ज़्यादा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला चल रहा था, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं दूर होने वाला है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हटने वाला है। तो ये थी मेरी बातचीत सूर्य और मंगल की दोनों की राशि परिवर्तन के बारे में। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा, और श्रावण महीने की इस पवित्र अवसर पर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, या फिर श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रतन या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।